नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की जो कहानी है दोस्तों वो एक सच्ची कहानी है। हमारे सब्सक्राइबर परिवार के एक सर जी हैं, उन्होंने हमसे ये कही है। वो हमसे ये कहते हैं दोस्तों कि बचपन से उनके पेट में दोस्तों एक अजीब तरह का एक छोटा सा निशान था और वो निशान उनको भी पता नहीं था कि एक मतलब कैसे हुआ होगा, या फिर उनके माता भी हमेशा सोचती थी कि ये कौन सा निशान है। और जैसे जैसे वो बड़े होते गए दोस्तों तो थोड़ा थोड़ा सा वो बढ़ता गया, इतना भी नहीं। उससे उनको कोई परेशानी तो नहीं थी, वो डॉक्टर को भी दिखाया वगैरह, लेकिन फिर भी इससे कुछ भी राहत नहीं मिली दोस्तों। और बाद में उन्होंने उसके बारे में सोचना छोड़ दिया, वो अपने जीवन में आगे बढ़े। और जब दोस्तों उन्होंने आध्यात्मिक में चीज़ों में उनको बाद में थोड़ी थोड़ी रुचि होने लगी। वो कह रहे थे कि 25 से 27 साल के बाद वो आध्यात्मिक चीज़ों में रुचि लेने लगे। थर्ड आई या फिर कुंडलिनी वगैरह इन सारी चीज़ों में उनको बहुत इंटरेस्ट होने लगा। और वो कह रहे थे दोस्तों, उनको पुनर्जन्म के बारे में वगैरह इतना ये भी नहीं था। वो कह रहे थे कि मैं किताबें दो तीन पढ़ी थी, लेकिन इतना उन्होंने जानने की कोशिश नहीं की उसके बारे में। लेकिन वो ये कह रहे थे कि वो ध्यान बहुत ही अच्छा करने की कोशिश करते। दिन में 2-2 घंटे वो ध्यान के लिए वक्त निकालते। बहुत 4-4 बजे उठते थे सुबह ध्यान करने के लिए। और बाद में वो ये कह रहे थे दोस्तों कि एक बार वो जब ध्यान की निद्रा में गए तब वो इतने अंदर खो गए उसमें कि उनको भी पता नहीं चला कि ये अंदर कितना मतलब गहराई में वो चले गए ध्यान के। और उसके बाद उन्होंने एक सामने एक दृश्य ऐसा देखा कि एक तकरीबन 22 से 23 साल का लड़का एक साइकिल से जा रहा है और बहुत ही स्पीड में जा रहा है, और वो थोड़ा गाने गाते और बहुत ही खुशी से जा रहा है। और वो जाते समय पहले वो आप इस बात को उन्होंने कहा है थोड़ा डिटेल में। उन्होंने ये कहा है कि पहले तो एक दृश्य में वो बच्चा एक साइकिल से जा रहा है, लेकिन बाद में अगले दृश्य में उन्होंने ये देखा कि वो खुद ही वो बच्चा है और वो साइकिल चला रहा है। मतलब आप कैमरा व्यू जिस तरह से हम कहते हैं ना कि पहले तो हम किसी एक गाड़ी होती है, वो आप गेम में वगैरह आपने देखा होगा कि पहले वो गाड़ी ऐसे जा रही है, लेकिन दूसरा कैमरा बदलने के बाद हम ही खुद गाड़ी चला रहे होते हैं। ऐसा दृश्य हमारे दिखाई देता है, सामने रास्ता वगैरह। तो उनके साथ कुछ वैसा ही हुआ। और उन्होंने बाद में ये कहा कि साइकिल से जाते वक्त उन्होंने ये कहा है कि कहीं तो उनकी जो साइकिल थी वो फिसल गई और वो एक झाड़ी में ज़ोर से जाकर ऐसे गिर पड़े। और वो जब गिर पड़े दोस्तों तब एक छोटी सी लकड़ी का टुकड़ा उनके पेट में आकर ऐसे घुस गया दोस्तों। तो इस वजह से बहुत ही ज़्यादा खून वहाँ पर आ रहा था और वो लड़का बहुत ही एक चिल्ला रहा था उस वक्त। और उसने वहाँ के जो लोग थे दोस्तों, खेतों में कुछ लोग काम कर रहे थे ऐसे वो कह रहे थे। और उसके बाद वो वहाँ पर भागते आया और इसको डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने वगैरह सब कुछ उनका इलाज वगैरह किया, लेकिन जब वो ठीक हो गया बच्चा कुछ दिनों के बाद, तब फिर भी वो निशान जो था दोस्तों वो उनके पेट में वैसा ही था। और उस जीवन में बाद में वो कह रहे थे कि उस जीवन में आगे उन्होंने कुछ देखा तो उस वक्त उनके पेट में वो निशान नहीं था, लेकिन इस जीवन में दोस्तों उनके पेट में वही जगह पर निशान था। तो ये भी आपको मतलब सवाल पड़ सकता है। मैंने भी उनको पूछा था कि उस जीवन में वो निशान का इतना अर्थ नहीं रहा या फिर वो बाद में तो मिट गया, तो इस जीवन में क्यों आया होगा। तो उन्होंने ये कहा कि वो जब बच्चा वहाँ पर गिरा तब उसके मन में इतना डर गया या फिर अंदर एक इतना खौफ उसके बैठ गया था वो डरने गिरने का, या फिर वो पेट में जो लकड़ी गई उसका, कि वो इस वजह से शायद उसके मन में वो वैसी ही चीज़ बैठ गई होगी, या फिर उसके आत्मा के मन में भी वो कहीं ना कहीं चीज़ ऐसी चुभती रही होगी। इस वजह से इस जीवन में उनसे सामने ये सारी चीज़ें आई है। और उन्होंने ये कहा बाद में कि इस सारी चीज़ों के बाद उन्होंने मतलब वो अब इन सारी चीज़ों से नहीं डरते, या फिर पहले बार जब दृश्य उन्होंने देखा था तभी उन्होंने उस डर को थोड़ा सा महसूस किया था। लेकिन आज वो ये कहते हैं कि मैं इन सारी चीज़ों को बहुत ही छूट गया हूँ। लेकिन उन्होंने ये कहा कि ऐसे वक्त में, ऐसे ध्यान के वक्त में जहाँ पर उन्होंने पुनः पहले के जन्म के बारे में कभी नहीं सोचा, या फिर पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में भी उनको ज़्यादा उन्होंने नहीं कहा था, सोचा था, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ उनके सामने आया जिससे उनको एक अपने जीवन के एक चीज़ का सवाल का एक जवाब मिला दोस्तों। और ये जो बातें हैं दोस्तों वो हमें यही सिखाती है कि कभी कभी ऐसे वक्त में जो बहुत ही ज़्यादा भयानक पल या फिर एक आत्मा पर ज़्यादा प्रभाव डालने वाले जो पल होते हैं वो कभी कभी अगले जन्म में भी उस इंसान का पीछा कर सकते हैं। तो इसलिए मैं इतना ही कहूँगा कि जितना हो सके इन सारी चीज़ों को में हमें डूबने की ज़रूरत नहीं है। जितना हो सके अगर कोई अपने आप चीज़ हमारे सामने आई तो ठीक है, लेकिन अगर हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन वगैरह कराएं तो कुछ कभी कभी बातें हमें सामने आती है, लेकिन हमेशा ही ये सारी चीज़ें उससे ही रिलेटेड होती है ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा भी कभी कभी होता है कि कुछ चीज़ें हमारे पहले के जन्म की हमारे सामने आ सकती है। आज की इस भाग को लेकर दोस्तों अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपने अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी।
और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है, आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।